हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। पार्ट ऑफ स्पीच में अभी तक हमने नाउन के बारे में स्टडी किया है। किसके किसके बारे में स्टडी किया है? नाउन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इसके बारे में हमने कम्प्लीटली स्टडी किया है कि नाउन क्या होता है, इसके कितने प्रकार हैं, प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन के कितने प्रकार हैं, प्रोनाउन से संबंधित एरर कैसे आते हैं उसको भी हमने देखा है। एडजेक्टिव क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, और ग्रेडेबल नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं इसके बारे में भी बात किया है। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे द वर्ब। ये पार्ट ऑफ स्पीच, इंग्लिश का इसको मदर ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच बोल सकते हैं, किसको? द वर्ब को। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे आज कि वर्ब क्या होता है, इससे संबंधित कैसे एरर आते हैं उसको देखेंगे। चलिए पहले देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। हिंदी में इसको क्रिया, जिस शब्द से किसी कार्य का होने का आभास होता है उसको क्या कहते हैं? वर्ब या क्रिया। वर्ब इज अ वर्ड, वर्ब इज अ एक्शन वर्ड दैट टेल्स एक्शन, स्टेट एंड पोजीशन। फ्रेंड्स, वर्ब से क्या क्या मालूम पड़ता है? एक्शन बताता है। वर्ड ऐसा वर्ड है जो क्या क्या बताता है? एक्शन। वर्ब क्या क्या बताता है? जिससे किसी कार्य का होने का बोध होता है। स्टेट, अवस्था बताएगा। या पोजीशन, कोई चीज अधिकार में है तो इसके बारे में जानकारी हमें किससे मिलता है? वर्ब से। एक्शन, स्टेट एंड पोजीशन। वर्ब की उत्पत्ति कैसे, किस वर्ड से हुआ है? फ्रेंड्स, लैटिन वर्ड जिसका नाम है वर्बम। वर्बम लैटिन वर्ड है, वर्बम से ही वर्ब का। वर्ब में टेलस, वर्ब हमें क्या क्या बताता है? इसका डेफिनेशन में ये भी आता है। व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, कोई व्यक्ति या वस्तु क्या करता है। वर्ब हमें बताता है कि कोई व्यक्ति या वस्तु क्या करते हैं उसके बारे में जानकारी। जैसे हरी लव्स, हरी हंसता है। हंसने की क्रिया कौन कर रहा है? हरी। तो हरी इसमें क्या है फ्रेंड्स? सब्जेक्ट है। हरी इसमें सब्जेक्ट है। और लव्स क्या है? वर्ब है। द क्लॉक स्ट्राइक्स, क्लॉक मीन्स घड़ी, स्ट्राइक करती है इसका मतलब। इसमें फ्रेंड्स स्ट्राइक्स क्या है? दिस इज वर्ब, द क्लॉक इज सब्जेक्ट। वर्ब से हमें क्या मालूम पड़ा है कि सब्जेक्ट इसमें क्या कर रहा है। इसमें जैसे पर्सन हो गया, इसके बारे में बताता है। क्लॉक क्या करता है उसके बारे में बताता है। ये दोनों इसमें क्या है? सब्जेक्ट है। अगला देखते हैं। व्हाट डन टू अ पर्सन और थिंग, किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ क्या किया जाता है, क्या किया जाता है वो भी कौन सा वर्ड बताता है? वर्ब बताता है। इसमें जैसे हरी इज स्कोल्डेड, हरी को स्कोल्ड किया जाता है, उसको आलोचना उसकी की जाती है। तो इसमें स्कोल्डेड किसके बारे में बता रहा है फ्रेंड्स? स्कोल्डेड इज टेलिंग अबाउट हरी, हरी के बारे में बता रहा है। और विंडो इज ब्रोकन, इसमें ब्रोकन क्या है? व्हाट इज ब्रोकन? विंडो के बारे में बता रहा है कि विंडो टूट गई है। अगला देखते हैं। व्हाट अ पर्सन और थिंग, अवस्था बताता है कि व्यक्ति या वस्तु किस अवस्था में है। व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, क्या है, किस अवस्था में है। जैसे कैट इज डेड, इसमें बिल्ली की अवस्था कैसी है? डेड। ग्लास इज ब्रिटल, ग्लास बहुत नाजुक होते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इसमें मेन मेन क्या है? इसमें एग्जाम डेफिनेशन में हमने क्या सीखा कि इसमें हमें बताता है कि वर्ब व्यक्ति या वस्तु क्या करते हैं। इसमें पहला डेफिनेशन क्या था इसका?
कि व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, व्हाट इज डन, या कि व्यक्ति या वस्तु के बारे में क्या कहा जाता है उसके बारे में बताता है। एंड व्हाट अ पर्सन थिंग, और अवस्था बताता है, स्टेट। ये इसको आप लोग याद कर लीजिए। अगला देखते हैं, आई फील सॉरी। इसमें फील क्या है फ्रेंड्स? दिस इज स्टेट बता रहा है कि मुझे दुख महसूस हो रहा है। फ्रेंड्स इसका आप काइंड देखेंगे, वर्ब के कितने प्रकार हैं। नॉर्मली देखा जाए फ्रेंड्स तो वर्ब के दो प्रकार हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। पहले देखेंगे फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। फाइनाइट वर्ब क्या होता है उसको पहले देखेंगे। फाइनाइट वर्ब से फ्रेंड्स, अ फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब, वह वर्ब है, वह क्रिया है जिससे हमें क्या मालूम पड़ता है? टेल्स टेंस। फाइनाइट वर्ब से हमें टेंस का पता चलता है, एक वचन बहुवचन है उसके बारे में जानकारी मिलती है, या पर्सन के बारे में जानकारी मिलती है। फ्रेंड्स नॉन फाइनाइट वर्ब से हमें टेंस, नंबर और पर्सन के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। यही डिफरेंस है। पहले देखेंगे फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, और फाइनाइट वर्ब के साथ साथ इसमें ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब का भी स्टडी कर लेंगे साथ में फ्रेंड्स। ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब को सकारात्मक जिसमें ऑब्जेक्ट होता है उसे सकारात्मक क्रिया कहा जाता है। ट्रांजिटिव वर्ब को सकारात्मक सकारात्मक क्रिया, और इंट्रांजिटिव वर्ब को क्या कहा जाता है? अकर्मक, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। फ्रेंड्स डेफिनेशन, ट्रांजिटिव वर्ब का डेफिनेशन क्या है उसको देखेंगे पहले। इसमें डेफिनेशन इसका पहले देखेंगे। डेफिनेशन क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन, उस एक्शन के बारे में बताता है। ट्रांजिटिव वर्ब उस एक्शन के बारे में बताता है विच पासेस ओवर, जो एक जगह से जिसका प्रभाव दूसरी जगह पर पड़ता है। विच पासेस ओवर फ्रॉम द डूअर, डूअर से, डूअर और सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, मतलब जो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है या डूअर है, वो कोई काम करता है उसका प्रभाव कहीं दूसरी चीज पर पड़ता है तो उसको क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब, सकारात्मक क्रिया कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। इसमें फ्रेंड्स एक नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया गया है कि जिस वाक्य का पैसिव वॉइस बन जाता है वह सकारात्मक क्रिया होती है। पैसिव वॉइस किसका? जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब का ही, ट्रांजिटिव वर्ब का ही क्या बनता है? पैसिव वॉइस बनता है। फ्रेंड्स ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनता है। पैसिव वॉइस जिसमें अगर ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। द बॉय किक्स द फुटबॉल, इसमें फ्रेंड सब्जेक्ट क्या है? द बॉय सब्जेक्ट है। द बॉय किक्स, किक्स व्हाट, व्हाट का उत्तर कौन बता रहा है? किक्स व्हाट? फुटबॉल। दिस इज ऑब्जेक्ट। इसमें फ्रेंड्स इसमें बॉय क्या है? द बॉय इज सब्जेक्ट, दिस इज सब्जेक्ट, एंड द फुटबॉल इज ऑब्जेक्ट। लड़के ने किक मारा तो किस पे प्रभाव गया? फुटबॉल पर। इसमें इसका पैसिव वॉइस भी बन जाएगा, द बॉय किक्स द फुटबॉल, द फुटबॉल इज किक्ड बाय द बॉय। इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। इसका इसका मतलब है ट्रांजिटिव वर्ब है।
द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन, द ड्राइवर इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, स्टॉप्ड क्या वर्ब है, द ट्रेन इज, ड्राइवर ने ब्रेक मारा, किस पे प्रभाव पड़ा, ट्रेन पर। फ्रेंड्स, ड्राइवर स्टॉप्ड व्हाट, व्हाट का उत्तर कौन दे रहा है, ट्रेन। तो इसमें फ्रेंड्स ट्रेन क्या है, ट्रेन इज ऑब्जेक्ट, ड्राइवर इज सब्जेक्ट, दिस इज सब्जेक्ट एंड द ट्रेन इज ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट। द लायन किल्ड द उल्फ, फ्रेंड्स उल्फ क्या है, दिस इज ऑब्जेक्ट एंड द लायन इज सब्जेक्ट। शेर ने किसको मारा, whom killed the lion, उल्फ, उत्तर क्या मिल रहा है, उल्फ, दिस इज ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स इन शॉर्ट, इन ब्रीफ, हम आप समझ लीजिए जिसमें ऑब्जेक्ट होता है उसका पैसिव वॉइस बनता है। अब देखेंगे इंट्रांसिटिव वर्ब किसे कहते हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया। इसका डेफिनेशन पहले, एन इंट्रांसिटिव वर्ब is a verb that denotes an action which does not pass over to an object, कि सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव ऑब्जेक्ट पर ना पड़े तो उसे क्या कहते हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब, विच एक्सप्रेसेस अ स्टेट, जिसे कि स्टेट और या अवस्था का बोध होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, he ran a long distance, a long distance, उसने लंबी दूरी तय की या दौड़ा। फ्रेंड्स इसमें ही क्या है, सब्जेक्ट, रैन इज ऑब्जेक्ट, अ लॉन्ग डिस्टेंस, अ लॉन्ग डिस्टेंस, दिस इज, किसको वेरी क्वालिफाई कर रहा, रैन अ लॉन्ग डिस्टेंस, रैन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड कौन से होते हैं फ्रेंड्स, या तो एडजेक्टिव होगा, या तो एडवर्ब होगा, या तो एक दूसरा कोई एडजेक्टिव। इसमें फिर अ लॉन्ग डिस्टेंस इसमें क्या है, दिस इज एडवर्ब। तो सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव पास नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इंट्रांसिटिव वर्ब, और इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, इंट्रांसिटिव, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। द बेबी स्लीप्स, बेबी सोती है, तो इसमें फ्रेंड्स स्लीप्स क्या है, अवस्था बता रहा है, स्लीप्स सोने की उसकी क्या है, अवस्था। देयर इज अ फ्लॉ इन दिस डायमंड, इसमें फ्रेंड्स ईच क्या बता रहा है, दिस ए स्टेट बता रहा है कि किसमें, कौन किसमें गड़बड़ी है, फ्लॉ किसमें है, डायमंड में। फ्रेंड्स इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से, ऑब्जेक्ट के कितने प्रकार हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है उसको पहले देख लेते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। इन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट विच डिनोट्स द पर्सन, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी व्यक्ति के को संबोधित करता है, के बारे में बताता है, whom something is given और for whom something is done, जिसको कुछ दिया गया हो या जिसके बारे में कुछ किया गया हो। कौन सा ऑब्जेक्ट बताता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट विच इज यूजुअली द नेम ऑफ थिंग, ये ज्यादातर क्या होता है, किसी वस्तु का नाम होता है। एग्जाम्पल से देखते हैं इसका क्या क्या है। हिज फादर गेव हिम, हिम पर्सन अगर
फ्रेंड्स अगर पर्सन आ रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हिम इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दिस इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हिम को इसमें इनडायरेक्ट, दिस इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अ वॉच, हिज फादर गेव हिम अ वॉच। वॉच क्या है फ्रेंड्स, कोई वस्तु है, इसलिए इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगला, ही टोल्ड मी अ सीक्रेट, उसने मुझे एक रहस्य बताया। मी, अगर पर्सन आ रहा है पहले तो इसमें पर्सन। फ्रेंड्स ज्यादातर ये वर्ब के तुरंत बाद क्या आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब के तुरंत बाद अगर दो वर्ब हैं तो जो पहला ऑब्जेक्ट आएगा वो क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। फ्रेंड्स इसमें मी इनडायरेक्ट है और सीक्रेट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नोट में देखते हैं, सम वर्ब्स कैन नॉट बी यूज्ड। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जिसका ट्रांजिटिवली उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। उसमें है जैसे कम, गो, फॉल, डाई, स्लीप, लाई, etc। ये कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनका ट्रांजिटिवली प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अगला देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। ये क्या होता है इसको देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब है या मेन वर्ब किसे कहते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। फ्रेंड्स ये सब ऐसे वर्ब हैं जिनका प्रयोग मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों तरह से इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जांपल से समझ लेंगे। दे हैव अ पेन, फ्रेंड्स उनके पास एक कलम है। इसमें हैव क्या है, दिस इज मेन वर्ब, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलेंगे। दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हैव इसमें मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। दे हैव डन द वर्क, फ्रेंड्स इसमें हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है और डन मेन वर्ब है, इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलेंगे। ही डिड द वर्क, ही डिड द वर्क उसने काम किया। ही डिड द वर्क, इसमें फ्रेंड्स डिड मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे। ही इज राइटिंग, वह लिख रहा है। इज इज हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग इज मेन वर्ब, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। फ्रेंड्स नोट में देख लेते हैं, एडवर्ब क्वालिफाइज एक्शन वर्ब। अगर एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है, एक्शन वर्ब को, और एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करेगा, स्टेट वर्ब को। इसको देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसको देखने के बाद आज का वीडियो इतना ही रहेगा, इसको पहले देख लेते हैं। द फूड टेस्टेड, अब खाने का टेस्ट में क्या कोई क्रिया होती है। अगर टेस्ट कर रहे हैं कोई चीज तो हम महसूस कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसमें कोई क्रिया नहीं होगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, अगर एक्शन वर्ब नहीं है तो इसको टेस्टेड बिटर, द फूड टेस्टेड बिटर। इसमें बिटर क्या है, दिस इज करेंगे आगे, इसका आगे हम देखेंगे। इसमें इसमें फ्रेंड्स बिटर हो जाएगा क्योंकि ये एडजेक्टिव है, उसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है। सी वॉज बेबी, अभी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स आज के लिए। फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स, हमें कुछ और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।